Standard 9 students, good morning to all of you. In your bio chapter 1 सेल में जो है हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बिटवीन सेल्स एंड देयर इन्वायरमेंट ये सब पढ़ चुके थे। इसमें जो प्रोसेस था ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न, तो किस तरह से ऑस्मोसिस होता है। और यहाँ पे था कि अब जैसे यहाँ पे रेजिन का यहाँ पे कुछ एक्टिविटी भी दिया हुआ था, जैसे एक का ऑस्मोसिस, रेजिन का ऑस्मोसिस, इसमें करवाकर एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें एक्सप्लेन किया गया कि किस तरह से यहाँ पे जो है कौन कौन सा टर्म आया था। एक तो था एक्सो ऑस्मोसिस और एक था इंडो ऑस्मोसिस। यहाँ पे एक टर्म था कि ड्यू टू पुट सम ड्राइड रेजिन इन अ बाउल, ड्राई रेजिन है, इसमें वाटर डाला गया। तुम थोड़ी देर बाद देखते हो कि ये जो रेजिन है पहले स्ट्रिंग किया हुआ होता है, फिर फूल जाता है, ये जो है ये सेल बड़ा हो गया। तो यहाँ पे यही बात बोल रहा है कि आफ्टर 10 मिनट्स जब तुम रेजिन को देखोगे वो स्वेल अप हो जाएगा। तो ये हुआ है ड्यू टू इंडो ऑस्मोसिस। तो ये इंडो ऑस्मोसिस क्या है? तो इंडो ऑस्मोसिस जो है ये जो वाटर का फ्लो है इनवर्ड हुआ, सेल जो है कंटेन कर लिया वाटर, ये एक्वस हो गया। एक्वस सॉल्यूशन में जो ये सॉल्यूशन में जो रखा गया, तो ये रेजिन जो है इसका सेल जो है वाटर कंटेन किया, इनसाइड सेल के अंदर वो फिल कर लिया। तो यही जो है ये है इंडो ऑस्मोसिस, सेल के अंदर वाटर का जो है ये फ्लो होना, ये हो गया इंडो ऑस्मोसिस। यानी टुवार्ड्स जो ऑस्मोसिस हो रहा है टुवार्ड्स द इनसाइड ऑफ सेल, तो ये हो गया इंडो ऑस्मोसिस। अब जो है नाउ पुट द स्वेलन रेजिन, जो स्वेलन रेजिन था जिसमें इंडो ऑस्मोसिस हुआ था, इसे अब एक कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में तुम रख दो। कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन हुआ मीन्स कि एक तरह से कह सकते हो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दो तुम इसे, जो कि गाढ़ा घोल होता है एक तरह से, जिसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा हो, इस तरह से कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में तुम इसे रख दो। तो ये रेजिन जो है ये श्रिंक कर जाएगा एज दे लूज़ वाटर ड्यू टू एक्सो ऑस्मोसिस। यहाँ पे जो है ये वाटर लूज़ कर दिया किसके कारण? तो एक्सो ऑस्मोसिस के कारण। क्योंकि एक्सो ऑस्मोसिस क्या है? तो द जो ऑस्मोटिक है, ऑस्मोटिक फ्लो जो है, वाटर का जो फ्लो है वो सेल से वो उसका सेल जो है वो क्या करेगा कि आउटसाइड जो है वो वाटर को थ्रो करेगा। तो ऑस्मोसिस टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ अ सेल, तो ये हो गया एक्सो ऑस्मोसिस। तो ये दोनों प्रोसेस यहाँ पे हुआ। अब क्या करना है कि टेक आउट एन एपिडर्मल पील ऑफ द लोअर लीफ सरफेस ऑफ रोयो लीफ एंड प्लेस इट एंड क्लीन ग्लास लाइट, जो जैसा कि मैं कल एक्सप्लेन की थी इस तरह से ग्लास लाइट के ऊपर इस तरह से उसे एक लीफ के ऊपर के जो लेयर को है ना रखना है, कवर स्लिप से कवर कर देना है। उसके बाद माइक्रोस्कोप से तुम देखोगे और यहाँ पे जो है सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड का जो है तुम कुछ ड्रॉप डालोगे, उसके बाद कवर स्लिप से कवर करोगे। फिर जब तुम आफ्टर फ्यू मिनट जब माइक्रोस्कोप से तुम उसे देखोगे वो श्रिंक कर गया। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ? तो प्लाज्मोलिसिस, ये प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस के थ्रू हुआ। प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ प्लांट सेल एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल, ये प्रोसेस है प्लाज्मोलिसिस का। प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस क्या है? जब जो भी सेल है उसमें हर सेल में अपना प्रोटोप्लाज्म होता है, सेल का जीव द्रव्य होता है। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो क्या हुआ, उसमें का समझो कि वाटर, उसमें का जो लिक्विड पार्ट है तो वो जो है उसका लॉस होना ही सेल से, ये क्या कहलाता है? प्लाज्मोलिसिस। तो यहाँ पे ये प्रोसेस हुआ। अब सिग्निफिकेंस क्या है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न का? जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है? तो डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दी लिविंग वर्ल्ड। डिफ्यूज़न हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन सेल एंड देयर इन्वायरमेंट। डिफ्यूज़न की हेल्प से ही इन्वायरमेंट और सेल के बीच में डिफ्यूज़न होता है गैसेस का।
सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फ्रेश वाटर लिव इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहते हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू इस तरह का एक्सचेंज करते हैं। दिस टेंडेंसी ऑफ वाटर टू पास इनटू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बाय ऑस्मोसिस हैज़ टू बी countered to expel the excess from for example amoeba and paramecium have contractile vacuoles and help in osmoregulation and excretion। मीन्स कि जो सिंगल सेल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे उसका एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे के पास क्या होता है, एक ऑर्गन होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, जो कि हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में, यानी खुद से उसकी एक्सचेंज गैस का एक्सचेंज भी होता है और एक्सक्रीशन में भी ये जो है इसका पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो है वो हेल्प करता है। दिस वैक्यूल फिल विथ वाटर एंड एक्सपैंड एंड देन सडनली कॉन्ट्रैक्ट स्पेलिंग देयर कंटेंट्स टू द सेल एक्सटीरियर। तो ये जो वैक्यूल होता है, जैसे सपोज ये अमीबा है तो इसके अंदर ये वैक्यूल जो है तो इसका साइज़ जो है पहले स्मॉल होता है, फिर ये अपने साइज़ को बढ़ाता है जब इसमें ऑस्मो रेगुलेशन होता है। ये पहले वाटर फिल होकर ये बढ़ जाता है, एक्सपैंड कर जाता है, फिर सडनली जब ये इसमें से एक्सपेल करता है तो ये फिर से अगेन स्मॉल हो जाता है, ये वैक्यूल होता है। तो दिस वैक्यूल्स फिल विथ वाटर एंड एक्सपैंड एंड सडनली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेलिंग देयर कंटेंट सेल्स एक्सटीरियर। प्लांट जो होता है, प्लांट एब्जॉर्ब थ्रू देयर रूट्स फ्रॉम द सॉइल बाय ऑस्मोसिस। प्लांट भी जो है ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही रूट द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इन प्लांट सेल टू सेल डिफ्यूज़न ऑफ वाटर इज़ कंट्रोल्ड बाय ऑस्मोसिस। प्लांट सेल में जो है सेल डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा ऑस्मोसिस को कंट्रोल करता है, और प्लांट ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो वाटर गेन करते हैं, मेंटेन करते हैं अपनी टर्जिडिटी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। टर्जिडिटी मीन्स वो वाटर का जहाँ पे जो उसकी नीड होती है उसके करने के बाद, उसके अलावा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी उस सब का यूज़ करने के बाद फिर एक्सपेल करना, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस है। ऑस्मोसिस रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ऑस्मोसिस ही जो है जो पोर्स है स्टोमाटा का जो ओपन और क्लोज होता रहता है, तो वो जो है उसमें भी ऑस्मोसिस जो है वो रेगुलेट करता है इस प्रोसेस को। और स्टोमाटा ही है जो गार्ड सेल से घिरा रहता है, और ये गेन और लॉस जो है वाटर का ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू गार्ड सेल में उसके मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है, और कंट्रोल और साइज ऑफ द स्टोमा अपर्चर। जो प्लांट में जो रिस्पायरेशन तुम जब पढ़ोगे रिस्पायरेशन चैप्टर में, तो इसे और स्टैंडर्ड 10 में डिटेल से पढ़ोगे। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय ऑस्मोसिस थ्रू द रूट्स एंड इज़ कैरिड अपवर्ड बाय द जाइलम ट्यूब। वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू जो है एब्जॉर्ब होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही वाटर जो है एब्जॉर्ब होता है रूट में, और ये कैरी करता है अपवर्ड मूवमेंट। जैसे सपोज ये प्लांट है, सपोज ये एक प्लांट है, तो इसका जो रूट है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर को अपवर्ड मूवमेंट देता है, और ऑस्मोसिस करके वाटर को अपवर्ड मूवमेंट देता है। और ये किस ट्यूब यहाँ से आकर जा रहा है, तो कोई सेल है, तो इस सेल का नाम है जाइलम ट्यूब। जाइलम ट्यूब के थ्रू ही अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का। लीव्स में, फ्लावर्स में, जो भी अपर पार्ट है, रूट से स्टार्ट किया तो स्टेम से ये होता हुआ उसके फ्लावर्स में, लीव्स में जो है ये वाटर का सप्लाई होता है एक तरह से। तो ऑस्मोसिस जो है वाटर जो है जाइलम ट्यूब के थ्रू लीव्स, फ्लावर्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुंचता है। द फूड सिंथेसाइज इन द लीव्स इज डिस्ट्रीब्यूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम। प्लांट में जो है वाटर के लिए पैसेज जो है, वाटर के लिए जो सेल है वो है जाइलम, और जो फूड जो है फूड डिफरेंट पार्ट में पहुंचता है उसके लिए उसमें है फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम जो है, जाइलम फॉर वाटर एंड फ्लोएम फॉर फूड सप्लाई। प्लांट में ये दोनों सेल जो है इसके लिए है। तो फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, सीव ट्यूब ऑफ द फ्लोएम
from a continuous column of to transport food from the leaves to other parts of the plant. Source is the main form of food. Sucrose is the main form of food. जो कार्बोहाइड्रेट है एक तरह का, सुक्रोज जो है कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है. तो सुक्रोज जो है ये मेन फॉर्म है फूड का, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट. तो ये प्रोसेस प्लांट में और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के थ्रू किस तरह से जो है ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न प्रोसेस कंप्लीट होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये तुम लोगों ने जाना. अब है सिग्निफिकेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन का क्या महत्व है. तो जो डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है, इन डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस प्रोसेस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अकर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू द कंसनट्रेटेड ग्रेडियंट. The net movement of substance is from their region of higher concentration to their region of lower concentration. तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंस क्या है. तो डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस प्रोसेस में जो सेल का जो इधर से उधर मूवमेंट होता है वाटर का, तो ये किस पे डिपेंड करता है. तो क्या है कंसंट्रेशन किस तरह का है, हाइपरटोनिक है, आइसोटोनिक है और हाइपोटोनिक है, मीन्स की कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट पे ये डिपेंड करता है. और जो नेट मूवमेंट होता है सब्सटेंस का ये हायर रीजन टू लोअर रीजन की तरफ होता है. तो देयर इज़ नो एक्सपेंडिचर ऑफ सेलुलर एनर्जी. दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट. यहाँ पे कोई सेलुलर एनर्जी खर्च नहीं होता है, तो इसलिए इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. यानी कि जब ये प्रोसेस होता है तो डिफ्यूज़न या ऑस्मोसिस का, तो इसमें कोई एक्सपेंडिचर नहीं होता है, सेलुलर एनर्जी का कोई खर्च नहीं होता है, इसलिए इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. और द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल एंड फ्लेक्सिबल. सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है. सेल का जो मेम्ब्रेन होता है मीन्स सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब सारी चीज़ों को वो अंदर आने जाने नहीं देता. सेलेक्टिव चीज़ों को जो उसके लिए नीडेड है उसी को वो आने जाने देता है आर पार. और फ्लेक्सिबल होता है वो. और ये दिस इज़ बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन. ये लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है. और ये डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं इसके पोर्स एंड चैनल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन जो कि अलाउ करते हैं मूवमेंट को सम सर्टेन मॉलिक्यूल्स को और आयंस को, जैसे ऑक्सीजन एंड सोडियम आयन एंड आउट ऑफ द सेल. इन और आउट आने जाने देते हैं कुछ खास चीज़ों को, जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम आयन है, ऑक्सीजन है. तो इस तरह ये जो अलाउ करते हैं ये इसमें पोर्स और चैनल्स होते हैं. तो सेल मेम्ब्रेन का बहुत सिग्निफिकेंस है ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न प्रोसेस के लिए. ट्रांसपोर्ट सम सब्सटेंसेस अकर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. दिस रिक्वायर्स सेलुलर एनर्जी एंड हेल्प टू special protein channel associated with the membrane. This energy dependent transport of substance is called active transport. तो ये जो एनर्जी है ये जो एनर्जी है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से कौन से सब्सटेंस जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और ये कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज है, इनऑर्गेनिक आयंस है जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सारा जो है ये भी सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस जो है इसी तरह से जाता है और हेल्प करता है मेंटेन करने में जो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है आयंस का और मॉलिक्यूल्स का, उसके लिए जो फंक्शन रिक्वायरमेंट है वो जैसे मसल और नर्व सेल का जो भी रिक्वायरमेंट फंक्शन है वो सबको मेंटेन करता है ये सेल मेम्ब्रेन. और इन लोअर एनिमल्स सच एज अमीबा इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इम्ब्लेज द सेल ऑफ engulf food and other molecules from its external environment. This process cellular uptake the molecules macromolecules and particulate substance by localized region of the plasma membrane is called endocytosis. तो ये जो लोअर एनिमल है उसमें ये सारा जो इनगल्फ का प्रोसेस है, फूड इनटेक का जो प्रोसेस है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, तो ये प्रोसेस जो होता है जो सेलुलर अपटेक का ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बहुत ज़्यादा वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत, इसलिए उसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जा रहा है. और या फिर पार्टिकुलेट जो सब्सटेंस है जो उसके रीजन में उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. तो ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन
के थ्रू जो होता है ये चीज़ जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, इसे इंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये चैप्टर तुम लोग का फिनिश हो गया। थैंक यू।